अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है उजैर जुबैर और आप देख रहे हैं उजैर एक्सप्लेन्स क्रिकेट। तो टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं वीडियो बनाने पे, लेकिन टॉपिक्स मिल ही जाते हैं जब आप क्रिकेट एक्सपर्ट हो। मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कह रहा, मैं एनालिस्ट कह रहा हूँ, चाहे मैं छोटे लेवल का हूँ या बड़े लेवल का। अच्छा, मेरे ना आजकल 2 दिन हो गए जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं, तो मैं देख रहा हूँ बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो गए, एक्स क्रिकेटर्स हो गए, मतलब घटिया घटिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो इंडिया के हैं ना, वो भी बाबर आजम पे तनकीद कर रहे हैं। सुशांत मेहता जैसे लोग, जैसे आप जानते हैं उन लोगों को, जिनका काम ही है बस पाकिस्तान के ऊपर बकवास करना। आप जानते ही होंगे सुशांत मेहता, कार्टून नेटवर्क, इंतहाई दुनिया के गंदे से गंदे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में उनका शुमार होता है। इस वजह से कह रहा हूं कि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम और पॉलिटिशियन ज्यादा लगते हैं। मतलब जो इंडिया के पॉलिटिशियन होते हैं ना, बकवास करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, वही काम वही करते हैं, व्यूज ही नहीं आते ना। अब मैं हूं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक कभी भी इंडिया को बेवजह गाली दी हो। ठीक है, हमारी दुश्मनी है उनके साथ, लेकिन एज अ ठीक है, दुश्मनी पे मैं फिर भी बात कर लेता हूं, लेकिन मैं क्रिकेट पे कभी बात नहीं करता। किसी क्रिकेटर को ये उंगली नहीं दिखाता कि भाई तू नेवला है, तू मतलब कोई गंदा बंदा है, तू मतलब कोई गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। अब विराट कोहली उनका बड़ा प्लेयर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। रोहित शर्मा उनका बड़ा प्लेयर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। अब बुमराह उनका बड़ा बॉलर है, मैं रिस्पेक्ट करूंगा। भाई मैं क्रिकेट पे बात, मैं क्रिकेट एनालिस्ट हूं ना, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मैं अलग बातें ले जाऊं क्रिकेट से हट के। खैर, हम बात कर रहे थे बाबर आजम की। तो देखें, जब 2023 के बाद बाबर आजम कप्तानी से हट गए थे, 2024 में जब बाबर आजम ने कैप्टनसी ली थी ना, तब मैं बाबर आजम के खिलाफ जरूर था। मैं बाबर आजम का फैन था। मैं इस वजह से फैन था कि बाबर आजम की उस वक्त बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप चल रही थी। मैं चाहता था कि मेरा बाबर आजम अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे। लेकिन उस वक्त कप्तानी बाबर आजम ने ली, उससे अलग प्रेशर आया और बाबर आजम की फॉर्म पहले से भी बिल्कुल कम हो गई। मेन मसला ये है। अब जब बाबर आजम ने कैप्टन लिए, तो मैं अब बाबर आजम को सपोर्ट करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने पाकिस्तान की, जब से मैंने क्रिकेट देखी है, मैंने टेस्ट का कप्तान सिर्फ मिसबाह उल हक को देखा। उसके बाद अगर मैंने कोई अच्छा कप्तान देखा है टेस्ट का, तो वो बाबर आजम ही देखा है। सरफराज अहमद व्हाइट बॉल में वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन था, लेकिन एज अ रेड बॉल में देखे तो बाबर आजम के स्टैट्स सरफराज अहमद से काफी अच्छे थे। मेन मसला पता क्या है कि पाकिस्तान की, मैंने जब जितने भी ये प्लेयर देखे हैं, कोई इतना मुझे लेवल करने लगा कि टेस्ट की कप्तानी संभाल सके। शान मसूद साहब 16 मैच खेल के 4 उन्हें जीते हैं, मतलब 12 मैच हारे हैं उन्हें। कोई ऐसा मैच नहीं हुआ कि ड्रॉ हो जाए। बाबर की कैप्टनसी में 20 में से 10 मैच हमने जीते। अब ये नहीं कि हमने छोटी टीमों के खिलाफ सिर्फ जीते हैं, हमने साउथ अफ्रीका भी व्हाइट वॉश किया। हमने श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराया था 2-0 से। हमने बांग्लादेश को बांग्लादेश में। अब टेस्ट में आप कोई भी किसी टीम को छोटे नहीं कह सकते, हर टीम अपने घर पे शेर होती है। बांग्लादेश अगर इतनी छोटी टीम होती, वो पाकिस्तान को नहीं हराती 2-0 से। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारी पाकिस्तान की टीम छोटी है। मतलब हम जो बांग्लादेश से हारे हैं, हम बांग्लादेश को बड़ा नहीं कह रहे थे, हम बांग्लादेश को छोटी टीम कह रहे हैं, लेकिन हम तो हारे हैं ना 2 दफा। हम भी अपने आप को छोटा कहें ना। फिर हम अगर बांग्लादेश को बड़ा नहीं कह रहे, हम अपने आप को बांग्लादेश से छोटा कहें फिर। ठीक है, ये बात आप सुने। हम इंग्लैंड से बाबर आजम की कैप्टनसी में 3-0 से हारे थे, वो मुझे प्रॉपर तरीके से याद है वो सीरीज। हम शान मसूद की कप्तानी में 2-1 से उससे जीते थे, मुझे याद है, इंग्लैंड से। लेकिन वो हमने ट्रैक क्या बनाया था, वो भी आपको याद होना चाहिए कि हमने स्पिन ट्रैक बनाया था। पहले मैच हम हार गए थे बुरी तरीके से, फ्लैट पिच थे। दूसरे मैच में हमने स्पिन ट्रैक बनाया था, तो हम जीते थे। हम सिर्फ स्पिन ट्रैक पे ही जीत सकते हैं। अब इस स्पिन ट्रैक से हमें कोई फायदा नहीं है, या मेरी बात माने या ना माने, हमें कोई फायदा नहीं है स्पिन ट्रैक से, क्योंकि हम सिर्फ अपने घर में ही जीत सकते हैं ना। अब इंग्लैंड में हमें स्पिन ट्रैक नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज अगले WTC में 5 टेस्ट खेलेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, उसमें हमें स्पिन ट्रैक तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हर वक्त हम भी नहीं जीतेंगे स्पिन ट्रैक पे। साउथ अफ्रीका ने हमें गंदा हराया दूसरा टेस्ट, हम पहला टेस्ट जरूर जीते थे, दूसरा टेस्ट उन्होंने हमें गंदा हराया। वेस्ट इंडीज ने हमें बड़ा गंदा हराया था, हम 180-200 भी चेज नहीं कर पाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो बात सिर्फ बाबर आजम पे हो रही थी। इस वजह से मैंने अलग बातें की है कि मेन मसला कप्तान नहीं, मेन मसला आपकी सिलेक्शन और मैनेजमेंट है। कप्तान जो भी हो, जब तक आप उसको उसके खिलाड़ी नहीं दोगे, आप उसकी मर्जी की टीम नहीं बनाओगे, आप उसकी मर्जी की, अब पिचिस तो हर कोई अपनी मर्जी की बनाता ना। मैं स्पिन ट्रैक के हक में बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझसे कोई पूछे ना, मैं स्पिन ट्रैक के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि हर जगह पे हमें स्पिन ट्रैक्स नहीं मिलेंगे। हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इसमें स्पिन ट्रैक्स नहीं मिलने वाले।
WTC का जब फाइनल होगा, अगर हम जब भी पहुंचे कि हम वो स्पिन ट्रैक पिच बना के देंगे, भाई वहां पे तो बाउंसी पिचेस होती हैं लॉर्ड्स में, तो हम बाबर आजम के साथ हैं, मैं बाबर आजम के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मेरा बाबर आजम पहले भी बेहतरीन कप्तान था, अब भी बेहतरीन कप्तान रहेगा। मेरे बाबर आजम को टीम कभी अच्छी नहीं मिली है ना, मेरा बाबर आजम कई वर्ल्ड कप जीत चुका होता। क्या 2022 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम की वजह से हम हारे थे? शाहीन शाह आफरीदी इंजर्ड हुआ था। 2021 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल हम बाबर आजम की वजह से हारे थे, वहां पे भी शाहीन शाह आफरीदी ने 3 छक्के खाए थे। 2000 अगर हम देख ले 24 का वर्ल्ड कप देख ले, वो हम बाबर आजम की वजह से हारे थे। 119-20 अगर बाबर आजम 13 रन बना के आउट होता तो बाबर आजम ने बॉलें भी कम खेली थी। क्यों रिजवान ने 45 बॉलों पे 37 किया था? क्यों इमाद वसीम ने 25 बॉलों पे 14 किया था? इसका कोई जवाब देने वाला है? इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। 2023 के वर्ल्ड कप में क्या बाबर आजम ने मुश्किल मैच में साउथ अफ्रीका में 50 मारा था, 74 किया था, अफगानिस्तान के खिलाफ 74 किया था, न्यूजीलैंड के मैच में भी 67 फखर जमान के साथ किया था। अगर आपको याद होगा तो इंडिया के मैच में भी सिर्फ बाबर आजम का 50 था। तो मसला सिर्फ बाबर आजम नहीं है, मसला आपकी टीम है। मैं गारंटी से कहता हूं अगर बाबर आजम को अच्छी टीम मिल गई तो बाबर आजम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगला साइकिल में आपको खेल के दिखाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मेरे आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।